हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। आपका बहुत स्वागत है। एक बहुत जबरदस्त रिकवरी लास्ट के कुछ मिनटों में दिखाई दी है। बहुत जबरदस्त रिकवरी मिली है। निफ्टी की बात कर ले, बैंक निफ्टी की बात कर ले, जिसके बिहाफ पे इसके अगर हम इस बिहाफ पे जाएं और वनडे के चार्ट को देखें, बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बनता हुआ नजर आया। बहुत तगड़ी रिकवरी। आरएसआई ने भी काफी अच्छी रिकवरी कर ली। मींस ये सपोर्ट काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, जो हम सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे कई दिनों से ड्रॉ करते हुए आ रहे थे। फिलहाल मार्केट अब रेजिस्टेंस की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि 22,300 को एक बड़ा रेजिस्टेंस हम लेकर चल रहे थे कल भी। आज मॉर्निंग में भी 22,300 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। हमने सुबह की ऑप्शन चेन वीडियो में भी देखा था, जब हमने सुबह ऑप्शन चेन को एनालाइज किया था, तो 300 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था। बट नंबर्स चेंज हुए, बहुत सारी पुट राइटिंग हुई 22,300 पर। अगर हम अभी देखें तो आप 22,300 पे नंबर पे देखेंगे तो बहुत जबरदस्त पुट राइटिंग आपको वहां दिखेगी। आज एक्सपायरी के साथ मार्केट ने पहले एक डाउन साइड बढ़िया मूवमेंट दिया और उसके बाद एक रिकवरी भी बहुत तगड़ी कर ली। 22,300 पर 4 लाख के आसपास पुट राइटिंग पहुंच चुकी है और इवन 7 लाख की पुट राइटिंग 400 पर भी पहुंच चुकी है। दिस क्लियरली शोज कि 400 तक मार्केट ने सपोर्ट्स बना दिए, जबकि 22,300 पे रेजिस्टेंस थे मॉर्निंग में। मॉर्निंग में अगर आपने ऑप्शन चेन वाली वीडियो देखी होगी तो मॉर्निंग में एक्चुअली हमने क्या बात की थी वो एक बार सुनते, छोटी सी झलक। मैंने आज एक छोटा सा ट्रेड भी किया था, वही सुबह के पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं अभी आपको दिखाऊंगा कौन सी ट्रेड थी। स्टॉक्स के ऑप्शंस में भी थी एक बहुत छोटी सी ट्रेड, जो मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत दिन से कि मैं एक स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ। लेट्स सी इट। 22,300 फिलहाल निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस होगा, 22,300 और 22,200 के आसपास सपोर्ट होगा। फिलहाल देखें मार्केट ने एग्जैक्टली 22,300 के आसपास से एक तो ये जब यहाँ रेजिस्टेंस दिया था, हमने कल ही देखा था कि 22,300 एक रेजिस्टेंस हो सकता है, 200 एक सपोर्ट हो सकता है। छोटा सा ट्रेड था, क्योंकि मैं ट्रेड जब भी करता हूँ उसके बाद मैं तुरंत किल स्विच ऑन कर देता हूँ और उसके बाद में कोई ट्रेड नहीं लेता। तो ये बाद के मूवमेंट्स जो भी रहे, इनमें मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि किल स्विच ऑन तो एनएफओ बंद, हम ट्रेड नहीं कर सकते दोबारा। तो मॉर्निंग में जो था पुट साइड में, वो आप देखो सारे ट्रेड्स पुट साइड ही थे। ये निफ्टी की 22,100 की एक पुट का ट्रेड था, जिसमें 675 बहुत छोटे कैपिटल से 20,000 कुछ कैपिटल से ये ट्रेड किया हुआ था मॉर्निंग में। और 22,000 फिर 200 की पुट एक हमने ट्रेड की, उसमें 2,500 का प्रॉफिट था। और पावर ग्रिड का जो है एक पुट था मे का 310 का, बहुत छोटा ट्रेड, बहुत छोटा ट्रेड था। हालांकि इसका प्राइस बाद में बहुत ऊपर गया था, ये प्राइस ऑलमोस्ट 10 रुपीज तक चला गया था और काफ़ी अच्छा इसमें प्रॉफिट होता। बट सिर्फ क्योंकि चेक करना था चीज़ें, तो उसके हिसाब से ट्रेड की गई थी, ये प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं किया गया था। तो फिलहाल 3700 का कुछ प्रॉफिट है, और वो किस बेस पे था, टेक्निकल एनालिसिस जो भी नॉलेज है, कैंडल्स हैं, चार्ट रीडिंग है, और कैसे मॉर्निंग में 22,300 रेजिस्टेंस होगा, यहाँ से रेजिस्टेंस होगा, 200 के आसपास सपोर्ट बनेगा। नंबर्स 200 पे टूटे भी और भी ज़्यादा नीचे मार्केट गया। उसके बाद 300 पर फिर से मार्केट गया, 300 अगेन रेजिस्टेंस था, मार्केट ने वहां से फिर से एक रिवर्सल लिया। अब आते हैं आज की लर्निंग टिप पे, कि आज की लर्निंग टिप फिर से आरएसआई डाइवर्जेंस पे है। लेट्स सी इट। आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में जो लोग नहीं पढ़ते, नहीं जानते, एक ब्रीफ मिल जाएगा, और जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, और जो लोग बिल्कुल नहीं जानते वो इस कॉम्बो कोर्स में जाके स्टडी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मैं आपको इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें आरएसआई डाइवर्जेंस भी है, तो वो आप स्टडी कर सकते हैं। पहले एक ब्रीफ देख लेते हैं चार्ट पे किस तरीके से आरएसआई डाइवर्जेंस थे, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में हमें हेल्प की। आपको आगे काम आएगा जब भी आप चार्ट को एनालाइज करेंगे। तो हम इस पैटर्न की बात कर रहे हैं। यहाँ हमें एक सबसे पहले तो हमें एक बुलिश पैटर्न बनता हुआ नजर आया, वो भी बॉटम में बन रहा है। तो एक अच्छी चीज है कि बॉटम में कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है, एक कंफर्मेशन मिला। दूसरी अगर हम बात करें तो आरएसआई, अगर आप प्राइस को देखेंगे तो लगभग सिमिलर है। मींस प्राइस में कोई डिप नहीं आया और प्राइस में कोई गेन भी नहीं आ रहा है। साथ के साथ आरएसआई में एक बहुत तगड़ा गेन आया है, मींस स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा गेन आया, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है आरएसआई, आप सभी लोग जानते होंगे फुल फॉर्म। तो स्ट्रेंथ, जब मार्केट में इसके स्ट्रेंथ में गेन आ रहा है और प्राइस में कोई गेन नहीं आ रहा है, इसका मतलब, और आरएसआई डाइवर्जेंस पे क्या होता है कि 90% चांस में 95% चांस होते हैं मार्केट आरएसआई के मूवमेंट की तरफ मार्केट मूव करती है। अब वो मूवमेंट आरएसआई हमारा किस तरफ मूव कर रहा था, अपसाइड, और प्राइस हमारा वहीं कांस्टेंट था, सेम। तो मार्केट ने एक बहुत जबरदस्त लिया रिटर्न वापस, और सारे जितने भी रेजिस्टेंसेस थे वो ब्रेक हुए
और इसका एक रीज़न और भी है कि निफ्टी आईटी ने आज एक बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया है। बहुत अच्छे आईटी सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से रिकवर हुआ है, जिसकी वजह से भी निफ्टी में काफ़ी अच्छी रिकवरी भी लास्ट में दिखाई दी है। सो आई होप कि कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी चीज़ से ज़रूर मदद हुई होगी यार। जिसने भी आरएसआई डाइवर्जेंस ट्रैक किया है और एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया है, प्लीज़ कमेंट करके जो बताना। और आज फिर से 500 लाइक्स का एक टारगेट रख रहा हूँ। अब कल भी कब पूरा नहीं किया है, आई होप कि शायद आज आप किसी एक लर्निंग की वजह से इस 500 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दें तो अच्छी बात है। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। बैंक निफ्टी में देखें वही सेम सिनेरियो दिखाई दिया। बैंक निफ्टी में भी शुरुआत में एक ड्रॉप हमें मिला, रेजिस्टेंस थे हमारे पास 47,000 48,000 का रेजिस्टेंस था, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। 47,500 पे के आसपास एक सपोर्ट था। मार्केट ने 500 को ब्रेक भी किया एक्चुअली में और 400 तक के लेवल्स देखने को मिले। सेम आरएसआई डाइवर्जेंस की बात यहां भी लर्निंग की कर ले। एक तो डबल बॉटम पैटर्न, बॉटम में 47,500 के आसपास नेकलाइन भी बना, साथ के साथ आरएसआई डाइवर्जेंस में हमें स्ट्रेंथ आरएसआई की ऊपर जाती हुई दिखी। मार्केट ने नेकलाइन भी ब्रेक किया और बहुत अच्छा मूव दिया। मतलब इतना तो खैर रिकवरी का अनएक्सपेक्टेड मूव था, बट रेजिस्टेंस तक के तो हम 47,800 तक का आसपास ऑलमोस्ट एक बढ़िया प्रॉफिट बुक कर सकते थे। हालांकि इस ट्रेड में बहुत इंटरेस्टेड था, मैं ट्रेड लेने के लिए ट्रेड करना चाहता था, बट मेरा जो है एनएफओ ही क्लोज्ड था तो मैं ट्रेड ले ही नहीं सकता था। मेरा जो आप देखेंगे लास्ट ऑर्डर भी 937 के आसपास था, उसके बाद कोई ऑर्डर मैंने लिया नहीं। उसके बाद एनएफओ एक्टिवेट कर दिया। एनएफओ जो लोग सॉरी जीरो किल स्विच के बारे में जो लोग नहीं जानते, उसकी वीडियो है, आप कहोगे तो टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। मैं एग्जांपल आपको देख रहा हूँ कि अगर मैं इसको बाई भी करना चाहूँ तो मैं बाई नहीं कर सकता। एनएफओ इज डिसेबल्ड फॉर योर अकाउंट, यू कैन एक्टिवेट द सेगमेंट। एक बार जीरो किल स्विच करने के बाद 12 घंटे के लिए आपका एनएफओ डीएक्टिवेट हो जाता है, फिर उसको 12 घंटे बाद ही एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये ओवर ट्रेडिंग को रोकने के लिए, या बार बार मार्केट बुलाती है उस तरफ भागे ना हम, उसको रोकने के लिए बहुत अच्छा फीचर है इसमें। तो जो भी आप किल स्विच ज़ीरोधा आप कमेंट करोगे तो मैं वीडियो टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना। जिनको भी ओवर ट्रेडिंग से परेशान है वो लोग उस वीडियो को जरूर देखें। और ज़ीरोधा में अगर आपका अकाउंट नहीं है, अगर ये फीचर यूज़ करना चाहते हैं तो ज़ीरोधा में आप अकाउंट खोल सकते हैं, सिंपल है। और आपको वीडियो में नीचे, यहाँ पे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा ज़ीरोधा अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी ऐसे मिल जाएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, आपकी मर्जी, आप कहीं से भी करो, बस फीचर वो ज़ीरोधा में है। तो आप ज़ीरोधा में अगर अकाउंट नहीं है तो खोल लेना, जिसका भी मन करे। चलिए, फिलहाल एक बहुत जबरदस्त मूव जो मिलना था वो मिल चुका है। आई होप किसी ने इस मूव को ट्रेड किया हो आरएसआई डाइवर्जेंस को, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अब हम बात करते हैं वनडे के चार्ट की, जो हमें आगे के फ्यूचर के सिनेरियोज पर थोड़ा सा हम ध्यान देने की कोशिश करें। आरएसआई 40 पे बहुत जबरदस्त सपोर्ट लिया, सपोर्ट की ट्रेंड लाइन से मार्केट ने सपोर्ट लिया। अच्छे खासा चैनल हमारा एक बढ़िया मूव देता हुआ चल रहा है। यहाँ से एक सपोर्ट 22,300 अगर तोड़ेगा तो एक अच्छा मूव मिलेगा, ये हम कल से बात कर रहे थे। आई होप आपको याद होगा कल की वीडियोस में कि 22,300 एक बड़ा बैरियर है, ये ब्रेक होता है तो एक अच्छा मूव मिलने को मिलेगा। और उसके ऊपर आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स मिल चुके हैं, अब 300 ब्रेक हो चुका है। कैंडल की बात करें तो जो बनी है वनडे के चार्ट पे, बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनी है, हैमर टाइप, आप समझ रहे हैं। हल्की सी विक है जो लास्ट में थोड़ा सा हुआ, तो बॉटम में इस तरीके की बुलिश कैंडल बनना एक अच्छा सिनेरियो है, एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन है आगे के फ्यूचर के मूवमेंट के लिए। तो फिर इस बात पे लगातार कमिंग हम रेजिस्टेंस देख लेते हैं। 22,500 का एक निफ्टी का रेजिस्टेंस दिख रहा है, मींस पॉसिबल चांसेस हैं कि मार्केट अब 22,500 की तरफ मूव करने की कोशिश करे, कल या परसों कुछ भी। तो और नीचे एक रेजिस्टेंस पॉइंट 22,250 के आसपास दिख रहा है, ये एक सपोर्ट नीचे रेजिस्टेंस 22,500 हो गया, और उससे नीचे का आप सपोर्ट जानते हैं 22,000 के आसपास। तो 3 पॉइंट हमारे लिए फिलहाल अभी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 22,500, 22,250 एंड 22,000। तो ये एक मिड जोन हो गया 22,250, जो एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है फिलहाल के नंबर्स के हिसाब से, और एक अच्छा सपोर्ट 22,000 पर ऑलरेडी बन चुका है। 22,500 एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। चलिए, ये लेवल आप मार्क कर लीजिएगा। फिलहाल बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा एक बाइंग प्रेशर का बढ़िया सा मूवमेंट दिखा है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा दोनों चार्ट में,
कि बैंक निफ्टी का मूवमेंट जो ये आया है, ऑब्वियस सी बात है कि हमें कोई भी ऐसा मूवमेंट वापस नहीं जाता हुआ दिखेगा, ये कंफर्म है, क्योंकि कोई भी मार्केट में मूवमेंट ऐसे जाता ही नहीं कि ऐसे फॉल किया हो तो ऐसे सीधे ऊपर की तरफ रिकवरी हो जाए। तो पॉसिबल चांसेस है कि बीच में प्रॉफिट बुकिंग्स दिखेंगी, जिनकी वजह से हो सकता है कि आपको कुछ इस तरीके से पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे। तो प्रोबेबली हो सकता है कि आपको एक कैंडल या छोटे छोटे दो कैंडल कुछ पॉज मोड में जरूर दिखे, जो नीचे अब वनडे के चार्ट पे एक डबल बॉटम पैटर्न बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अभी 4 जून बहुत दूर है, उससे पहले बहुत सारे ट्रेडिंग डेज हैं, तो उसमें 4 जून के बाद की जो कहानी है वो पहले हो जाए, ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो थोड़ा सा भी, एक रेजिस्टेंस पॉइंट यही है। अगर हम स्विंग की बात कर ले, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि ये स्विंग है तो स्विंग्स पे हम हमेशा प्राइस एक्शन को देखते हुए पैटर्न्स मतलब लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। 48,000 अभी भी एक रेजिस्टेंस है फिलहाल, 48,050 का लेवल, कल भी हमने बात की थी 48,050 का लेवल, और सपोर्ट 47,350 और 47,500 का सपोर्ट होगा ग्लोबल नंबर के हिसाब से। हमने देखा था सुबह के ऑप्शन चेन में भी देखा हमने 47,500 नंबर था, बाद में नंबर्स चेंज हुए, 500 के नीचे भी मार्केट गई, तो ये फिलहाल एक सपोर्ट रेंज बन रहा है पूरा। अब ये 48,000 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर भी एक बड़ा मूव देखने को मिले, क्योंकि उसके बाद का नंबर सीधे 48,600 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल बहुत क्लोज रेजिस्टेंस 48,000 के आसपास, इसका ब्रेकआउट अगर हमें कल मिलता है फिर जर्नी हमारी 48,600 की तरफ मूव करे, नीचे की तरफ 47,350 के आसपास के लेवल। सो आई होप ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो 7011292996 व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कोई भी मेरा पेड ग्रुप या प्रीमियम ग्रुप नहीं है, मैं किसी को कोई टिप्स वगैरह नहीं देता हूँ, वीडियोस शेयर कर देता हूँ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की कहाँ पे सपोर्ट्स या फिर कहाँ पे रेजिस्टेंस बन सकते हैं मार्केट में, ये मैं डेली आपको मार्केट ओपन होने से 5 मिनट पहले अपडेट कर देता हूँ। तो ये आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपको मैसेजेस मिलते रहेंगे। कोई इंपॉर्टेंट पैटर्न अगर बनता हुआ नजर आता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सारी चीजें आपको अलर्ट करता रहूँ नॉलेज से रिलेटेड। बस पेड कॉल प्रीमियम ग्रुप्स कुछ भी नहीं है, ये सब नहीं देता हूँ, टिप्स से दूर रहिएगा। और अगर आपको ऐसा कोई, बहुत सारे फ्रॉड चैनल्स हैं तो प्लीज़ फ्रॉड चैनल से बचिए, किसी फ्रॉड चैनल में मत फंस जाना। यही एक सिंपल एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, इसके अलावा कोई दूसरा ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप कुछ भी नहीं है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है ज्वाइन करने में तो 7011292996 इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। रही बात कॉम्बो कोर्स की, उसको ज्वाइन करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन ट्रेडिंग कॉम्बो कोर्स के नाम से optionsfortomorrow.com वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप जैसे उस पर विजिट करेंगे इस ऑफर बटन पे क्लिक करिएगा, और पहले उससे पहले सारे टॉपिक्स चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि सारे टॉपिक्स आपको आते हैं, आप स्टडी कर चुके हैं, तो फिर कोई खास ज़रूरत नहीं है, उन्हीं को लगातार स्टडी और करिए और प्रैक्टिस करिए, वर्चुअल ट्रेड्स करिए, चीज़ों को समझिए, चार्ट को समझना शुरू करिए। अगर आपको ये टॉपिक्स नहीं आते तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें स्ट्रैटेजीज भी हैं, RSI डाइवर्जेंस की स्ट्रैटेजी भी है, इंडिकेटर्स हैं, कैंडल चार्ट पैटर्न्स हैं, ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में डिटेल में है, और चार्ट रीडिंग है, टेक्निकल एनालिसिस है, ट्रेडिंग सेटअप भी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजीज पर भी बात की है। तो सब कुछ आप एक ही जगह डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल ऑफर प्राइस पे 2199 में पूरा सारे 13 मॉड्यूल्स डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पे विजिट करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। जैसे आप इस पर विजिट करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज आ जाएगा, जहाँ पे आप सिंपल अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल के पे बटन पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। सारे आपको ऑप्शंस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो 7011292963 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए, मैं आपको कभी भी किसी भी सर्विस के लिए या कोई भी ऐसी चीज़ के लिए कॉल या मैसेज नहीं करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसा कोई फ़ोन कर रहा है या इंस्टाग्राम पे आपको कोई मैसेज कर रहा है, ब्लॉक देम, वो सारे फ्रॉड्स हैं। तो प्लीज़ फ्रॉड से दूर रहें। आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, व्हाट्सएप पे। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, लेट्स होप कि आप 500 लाइक्स का टारगेट पूरा करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे कि मॉर्निंग में आप ये ऑप्शन चेन की वीडियो देख सकें। और इस स्ट्रेटजी पर मैं बहुत जल्द आने वाला हूं कि इस स्ट्रेटजी से कैसे हम बात करेंगे, ऑप्शंस के स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे ऑप्शंस। मैं काम कर लूं उस पर, जब तक आप सभी लोग जानते हैं कि जब तक श्योर शॉट नहीं होता कोई भी चीज़, तब तक मैं आपके साथ शेयर नहीं करता हूँ।
तो जिससे कि आपका बिल्कुल कोई भी नुकसान ना हो पाए। सो आई एम वर्किंग ऑन इट, होपफुली 8-10 दिन में मैं इस पर एक स्ट्रेटजी डिटेल में लेकर आऊँगा, वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प करेगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।